एल्बर्ट आइंस्टाइन मतलब जीनियस, लेकिन उनका स्कूल से रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। स्कूल के रिजिड रूल्स और उनकी फ्री स्पिरिटेड थिंकिंग के बीच हमेशा एक तनाव रहता था। छोटे से ही आइंस्टाइन का माइंड स्कूल के रूल्स से लड़ता रहता था। उनका मन हमेशा कुछ नया सोचने और समझने में लगता था, जो स्कूल के ट्रेडिशनल मेथड से बिल्कुल अलग था। उनको रट्टा मरना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो हमेशा पूछते थे कि चीजें इन ऐसे क्यों सिखाई जाती हैं। उनका ये सवाल टीचर्स को अक्सर परेशान कर देता था। उन दिनों स्कूल में सबसे ज्यादा फोकस रहता था कि बच्चे एक जैसे बने रहें, लेकिन आइंस्टाइन ऐसे माइंड के थे जिनको नए आइडियाज खोलने थे। उनका मन हमेशा कुछ नया और अलग सोचने में लगता था। दुनिया में कितने सीक्रेट्स है, कितने वंडर्स है। हर रात जब मैं इन सितारों को देखता हूँ, मुझे लगता है कि इनके पीछे कितनी कहानियां छुपी हैं। हम अपने माइंड को सिर्फ याद करने तक क्यों लिमिट करें? क्या हमारी सोच इतनी छोटी है कि हम सिर्फ बुक्स में लिखी बातें याद करते रहें? आइंस्टाइन हमेशा से क्यूरियस था, इसलिए वो बुक्स के अलावा और भी चीजें सीखते थे। उनका मन हमेशा कुछ नया जाने और समझने में लगता था। उनको नेचर से बहुत प्यार था, साइंस के राज जानना चाहते थे। उनका ये प्यार उन्हें हमेशा कुछ नया सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता था। जब उनके क्लासमेट्स अपनी बुक्स में लिखते रहते थे, तब एल्बर्ट सोचते रहते थे कि दुनिया कैसे चलती है। उनका मन हमेशा कुछ नया सोचने और समझने में लगता था। इनकी यही आदत थी, कुछ नया सीखने की, जिससे उनकी लाइफ बनी। उनका यह जुनून उन्हें हमेशा कुछ नया सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता था। मैं यूनिवर्स को समझना चाहता हूँ, सिर्फ फैक्ट्स याद करना नहीं। मुझे यह जानने की इच्छा है कि यह दुनिया कैसे काम करती है। आइंस्टाइन का सीखने का तरीका स्कूल से बिल्कुल अलग था, इसलिए दिक्कत होती थी। उनका यह अलग तरीका उन्हें अक्सर टीचर्स के साथ तनाव में डाल देता था। टीचर्स को लगता था कि वो जिद्दी है क्योंकि वो हर बात पूछता था। उनका यह सवाल टीचर्स को अक्सर परेशान कर देता था और उन्हें लगता था कि आइंस्टाइन उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। वे सही आई नहीं समझ नहीं पाते थे कि यह लड़का क्यों अलग सोचता है और बुक्स के बाहर का क्यों जानना चाहता है। उन्हें लगता था कि आइंस्टाइन का यह तरीका उनके क्लासरूम के डिसिप्लिन को बिगाड़ रहा है। शुरू से ही प्रॉब्लम थी और आइंस्टाइन को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका मन हमेशा कुछ नया सोचने और समझने में लगता था, जो स्कूल के रिजिड रूल्स से बिल्कुल अलग था। आइंस्टाइन को कुछ नया सीखना था, लेकिन स्कूल का सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट था। यह प्रॉब्लम और बड़ा हो गया जब वो म्यूनिक के लुइटपोल जिम्नेजियम में पढ़ने लगे। यहाँ उनके ग्रीक टीचर थे मिस्टर ब्राउन, जिनका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ऐसा था जैसा आइंस्टाइन को पसंद नहीं था। ये ग्रीक वोकैबुलरी याद करो, समझोगे बाद में। मिस्टर ब्राउन को लगता था कि सब कुछ रट्टा मरना चाहिए। उनके लिए फैक्ट्स और फिगर्स ही सब कुछ थे, सोचना नहीं था। आइंस्टाइन, जिनको हर चीज के बारे में जानना था, वो मिस्टर ब्राउन के मेथड से डिसएग्री करते थे। वो पूछते थे कि ग्रीक वोकैबुलरी रट्टा मरने से क्या फायदा जब लैंग्वेज इतनी इंटरेस्टिंग है। डेट्स और लिस्ट्स क्यों याद करें? उनका मतलब समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अलग सोच की वजह से आइंस्टाइन और उनके टीचर में लड़ाई होती रहती थी। एक दिन बात बहुत बढ़ गई। जब उनसे एक डेट के बारे में पूछा गया, तो आइंस्टाइन ने कहा कि डेट याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस इवेंट का मतलब समझना। यह सुनकर मिस्टर ब्राउन को बहुत गुस्सा आया। उनको लगा कि आइंस्टाइन उनकी और स्कूल की बेइज्जती कर रहे हैं। यह इंसिडेंट छोटा सा था, लेकिन इससे साफ हो गया कि आइंस्टाइन का सीखने का तरीका स्कूल से बिल्कुल अलग था। स्कूल जाना तो मुश्किल हो गया था, लेकिन आइंस्टाइन को खुशी और इंस्पिरेशन मिलती थी स्कूल के बाहर। स्कूल के रिजिड स्ट्रक्चर और रोते लर्निंग से आइंस्टाइन को कभी लगाव नहीं था। उन्हें लगता था कि स्कूल के रूल्स और रेगुलेशंस उनकी क्रिएटिविटी को बंधन में बांध देते हैं। उनको साइंस से बहुत प्यार था और वो खुद से बुक्स पढ़ते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे। आइंस्टाइन के लिए साइंस एक एडवेंचर था, एक ऐसी जर्नी जिसमें हर मोड़ पर नए डिस्कवरीज और सरप्राइजेस मिलते थे। उन्होंने अपने घर के छोटे से लैब में कई एक्सपेरिमेंट्स किए, जहां उन्होंने अपने थियोरीज को टेस्ट किया और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश की। उनको यूनिवर्स के सीक्रेट्स जानने में बहुत मजा आता था। रात को तारे देखते हुए उन्होंने सोचा कि ये तारे कैसे चमकते हैं, ये दुनिया कैसे काम करती है।
ये सवाल उनके मन में हमेशा घूमते रहते थे और उन्हें इंस्पायर करते थे कि वो और ज्यादा सीखें। नेचर के रूल्स खुद से डिस्कवर करना बहुत ही अमेजिंग है। जब आप खुद से कुछ नया सीखते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है। आइंस्टाइन के लिए नेचर एक ओपन बुक थी जिसे वो हर दिन पढ़ते थे और नए नए कॉन्सेप्ट्स को समझते थे। स्कूल में बोरिंग लेसन्स होते थे, लेकिन खुद से सीखने में आइंस्टाइन को बहुत मजा आता था। स्कूल के स्ट्रिक्ट टाइम टेबल और रिपीटेटिव लेसन से उन्हें कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था, लेकिन जब वो अपने आप से पढ़ते थे तो उन्हें लगता था कि वो सच में कुछ नया सीख रहे हैं। उनका घर ही उनका स्कूल बन गया था। घर के एक कोने में उन्होंने अपना छोटा सा स्टडी कॉर्नर बना लिया था, जहां वो घंटों तक पढ़ते रहते थे। उनके लिए घर का एनवायरनमेंट ज्यादा कंड्यूसिव था लर्निंग के लिए, जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। उनके अंकल जाकोब आइंस्टाइन, जो एक इंजीनियर थे, वो हमेशा आइंस्टाइन को साइंस सीखने के लिए एनकरेज करते थे। जाकोब उन्हें नए नए कॉन्सेप्ट समझाते थे और उनके सवालों का जवाब देते थे। उन्होंने आइंस्टाइन को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया, जो उनके थियोरेटिकल स्टडीज को कॉम्प्लीमेंट करता था। एल्बर्ट मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट समझते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे और नेचर के रूल्स के बारे में बात करते थे। उन्होंने अपने अंकल के साथ मिलकर कई एक्सपेरिमेंट्स किए, जिससे उन्हें साइंस के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझने में मदद मिली। ये एक्सपेरिमेंट्स उनके लिए एक तरह का प्ले टाइम था, जहां वो बिना किसी प्रेशर के सीख सकते थे। उनके पेरेंट्स ने भी समझ लिया था कि उनका बेटा अलग तरीके से सीखता है, इसलिए वो भी उनको सपोर्ट करते थे। उन्होंने आइंस्टाइन को कभी फोर्स नहीं किया कि वो ट्रेडिशनल स्कूलिंग फॉलो करे, बल्कि उन्होंने उन्हें एनकरेज किया कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। मेरे अंकल जैकब हमेशा मुझे खुद से एक्सप्लोर करने और सवाल पूछने के लिए कहते थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि सवाल पूछना और उनका जवाब ढूंढना ही असली लर्निंग है। यह अप्रोच ने मुझे एक इंडिपेंडेंट थिंकर बनाया। ये टाइम आइंस्टाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये उनके फॉर्मेटिव इयर्स थे, जहां उन्होंने अपने लर्निंग स्टाइल को डेवलप किया। ये वो समय था जब उन्होंने अपने आप को समझा और अपने इंटरेस्ट्स को आइडेंटिफाई किया। स्कूल के प्रेशर से दूर वो अपनी मर्जी से सीख रहे थे। उन्होंने अपने लर्निंग को एक फन एक्टिविटी बनाया, जहां उन्हें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। ये फ्रीडम उनके लिए बहुत वैल्यूएबल थी, जिससे उन्होंने अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया। उनको कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं था, सिर्फ सीखने का शौक। उन्होंने अपने लर्निंग को एक जर्नी बनाया, जहां उन्हें सिर्फ नॉलेज गेन करना था, बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के। यह अप्रोच उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा। इन दिनों में उन्होंने सीखा कि खुद से सोचना कितना इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से वो आगे चलकर दुनिया को बदल पाए। उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग और क्यूरियोसिटी को अपने स्ट्रेंथ बनाया, जिससे उन्होंने कई रेवोल्यूशनरी थ्योरीज डेवलप की। ये उनके लाइफ का एक इंपॉर्टेंट फेज था, जहां उन्होंने अपने आप को एक साइंटिस्ट के रूप में डेवलप किया। स्कूल का स्ट्रिक्ट माहौल आइंस्टाइन की तबीयत खराब कर रहा था। आइंस्टाइन के लिए स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और ऑप्रेसिव था। हर दिन एक ही रूटीन, एक ही तरह के रूल्स और रेगुलेशंस और एक ही तरह की पढ़ाई ने उन्हें मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से थका दिया था। उन्हें लगता था कि उनकी क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को दबाया जा रहा है और उन्हें कुछ नया सीखने का मौका नहीं मिल रहा। हर वक्त एक जैसा बनने का प्रेशर, क्यूरियोसिटी को दबाने वाला माहौल और कुछ नया ना सीख पाना, इन सब वजहों से आइंस्टाइन दुखी रहने लगे थे। उन्हें लगता था कि उनकी इंडिविजुअलिटी को स्कूल के स्ट्रिक्ट रूल्स के नीचे दबा दिया गया है। उन्हें अपने टीचर्स और क्लासमेट्स के एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबकर जीना पड़ रहा था, जो उनके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल था। उन्हें लगता था कि उनका पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है और उनकी हेल्थ भी डिटीरियरेट हो रही थी। उन्हें इससे बचने का कोई रास्ता चाहिए था। ऐसी जगह से दूर जाना था जहां उनका दिमाग दब रहा था और सेहत खराब हो रही थी। उन्हें लगता था कि अगर वो इस एनवायरनमेंट से दूर नहीं गए तो उनका फ्यूचर डार्क हो जाएगा। उन्हें अपने लिए एक नई राह ढूंढनी थी, जहां वो अपने आइडियाज और थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें और अपने हेल्थ को भी इंप्रूव कर सकें। एल्बर्ट, तुम्हें इस सब से ब्रेक चाहिए। यह तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है। तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना चाहिए, कुछ ऐसा जो तुम्हें इस सब से दूर ले जाए। तुम्हें अपने हेल्थ और माइंड के लिए ब्रेक लेना जरूरी है। तुम्हें अपने लिए एक नई राह ढूंढनी होगी। ऐसे मुश्किल समय में आइंस्टाइन के दोस्त मार्सेल ग्रोसमैन ने उनकी बहुत मदद की, जो लुइटपोल्ड जिम्नेजियम में उनके साथ पढ़ते थे। ग्रोसमैन ने आइंस्टाइन को समझाया और उन्हें सपोर्ट किया।
उन्होंने आइंस्टाइन को बताया कि वो उनके साथ हैं और उन्हें इस सिचुएशन से निकलने में मदद करेंगे। ग्रोसमैन बहुत होशियार और समझदार थे। उन्होंने आइंस्टाइन की प्रॉब्लम को समझा और उन्हें एक सॉल्यूशन दिया। ग्रोसमैन ने आइंस्टाइन को बताया कि उन्हें अपने हेल्थ और माइंड के लिए ब्रेक लेना जरूरी है। उन्हें अपने दोस्त की परेशानी समझ आ गई और उन्होंने एक उपाय बताया। उन्होंने आइंस्टाइन को बताया कि उन्हें स्कूल से ब्रेक लेना चाहिए और अपने हेल्थ को इंप्रूव करना चाहिए। उन्होंने आइंस्टाइन को एक प्लान दिया जो उन्हें इस सिचुएशन से निकलने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन स्कूल छोड़ने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जो थोड़ा रिस्की था, लेकिन इससे उन्हें आजादी मिल सकती थी। ग्रोसमैन ने आइंस्टाइन को बताया कि उन्हें एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेना चाहिए जो उन्हें स्कूल से ब्रेक लेने में मदद करेगा। यह प्लान रिस्की था, लेकिन यह उनके लिए एक नई राह खोल सकता था। जिस साथ ही शायद तुम मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हो एल्बर्ट। इससे तुम्हें रास्ता मिल सकता है। तुम्हें अपने हेल्थ के लिए ब्रेक लेना जरूरी है। ये सर्टिफिकेट तुम्हें स्कूल से ब्रेक लेने में मदद करेगा और तुम्हें अपने हेल्थ को इंप्रूव करने का मौका देगा। ग्रोसमैन ने सिर्फ सलाह ही नहीं दी, बल्कि मदद भी की। उन्होंने आइंस्टाइन को सिर्फ प्लान नहीं दिया, बल्कि उन्हें इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में भी मदद की। उन्होंने अपने फैमिली और फ्रेंड्स से बात की और उन्हें आइंस्टाइन की सिचुएशन के बारे में बताया। उन्होंने अपने परिवार के जान पहचान से आइंस्टाइन को डॉक्टर अर्नस्ट वाइल से मिलवाया, जो एक अच्छे डॉक्टर थे और लोगों को समझते थे। डॉक्टर वाइल ने आइंस्टाइन की सिचुएशन को समझा और उन्हें एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जो उन्हें स्कूल से ब्रेक लेने में मदद करेगा। इस घटना से पता चलता है कि मुश्किल समय में सच्चे दोस्त और परिवार का साथ कितना जरूरी होता है। ग्रोसमैन और उनके फैमिली ने आइंस्टाइन को सपोर्ट किया और उन्हें इस सिचुएशन से निकलने में मदद की। ये दिखाता है कि सही वक्त पर सही लोगों का सपोर्ट कितना जरूरी होता है। उन्हें क्या पता था कि उनकी यह मदद आइंस्टाइन की जिंदगी बदल देगी। ग्रोसमैन और उनके फैमिली को नहीं पता था कि उनकी यह मदद आइंस्टाइन की जिंदगी को इतना बड़ा टर्न दे देगी। उन्होंने सिर्फ अपने दोस्त की मदद की थी, लेकिन यह मदद आइंस्टाइन के फ्यूचर को चेंज करने वाली थी। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं एल्बर्ट। देखते हैं हम कैसे मदद कर सकते हैं। तुम्हें अपने हेल्थ और माइंड के लिए ब्रेक लेना जरूरी है। हम मिलकर इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। इस तरह अपने दोस्तों और परिवार की मदद से आइंस्टाइन ने उस स्कूल से छुटकारा पा लिया जहां उनका मन नहीं लगता था। उन्होंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली की मदद से स्कूल से ब्रेक लिया और अपने हेल्थ को इंप्रूव किया। ये उनके लिए एक नई शुरुआत थी। यहीं से शुरू हुई उनकी नई जिंदगी, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। ये ब्रेक उनके लिए एक नई शुरुआत थी जो उनके फ्यूचर को चेंज करने वाली थी। ये उनके लिए एक नई राह थी जो उन्हें अपने पोटेंशियल को अचीव करने में मदद करेगी।